एक बाप अपना पेट काटकर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, अपनी हैसियत से ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ाता है ताकि बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके। खुद फटे जूते पहनता है, कपड़े नहीं खरीदता है, लेकिन बच्चे की फीस टाइम पर भरता है। खाना 2 जून का ना बने, 1 ही जून का बने, नमक रोटी ही खाई जाए, लेकिन बच्चे का फीस टाइम पर भर दिया जाए, इस बात की चिंता परिवार वालों को बहुत सताती है। गार्जियन इस चिंता में कई बार अपनी बीमारियों में दवाई तक नहीं लेते हैं ताकि बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल सके, टाइम पर स्कूल की फीस जमा हो सके। लेकिन सोचिए, इतना सब कुछ कहने के बाद इस समाज में उस बच्चे के सामने ही उसके माँ बाप को जलील किया जाए तो क्या हो। सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन आजकल स्कूलों में ऐसा ही हो रहा है। जब स्कूल शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे तब शिक्षा धंधा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ना तो विद्या का मंदिर बचा है और ना ही स्कूल को अब शिक्षा देने वाली कोई एजेंसी कह दे। अब जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार है। एक बेबस बाप की इज्जत पूरे समाज के सामने तार तार कर देना बहुत सामान्य हो चुका है। खास तौर पर स्कूल वाले तो ऐसा ही करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक से लोन ले लें और टाइम पर अगर आप लोन ना जमा कर पाएं तो बैंक वाले किस तरीके से आपको जलील करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही अब स्कूल वाले कर रहे हैं। टाइम पर अगर आप फीस जमा नहीं करेंगे तो समाज में आपको जलील भी किया जाता है, बच्चों को परीक्षा से वंचित भी कर दिया जाता है, स्कूल से बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कराया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। हमने ना जाने कितने वीडियोस भी बनाकर इस पर बात भी की है कि अगर फीस नहीं जमा होगा तो आप पेपर से कैसे रोक सकते हैं, परीक्षा देने से कैसे रोक सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारी बात की। प्राइवेट स्कूलों का ये जो नंगा नाच है, इस तरीके की जो नौटंकी है या इस तरीके का जो उनकी गुंडागर्दी है, इस पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो ऐसे तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, आग की तरह वायरल है, जिसमें एक मैडम, एक टीचर जो प्रिंसिपल भी हैं, वो देखिए कैसे पेरेंट्स पर चिल्ला रही हैं, उन्हें किस तरीके से डांट रही हैं, उन्हें जलील कर रही हैं। जैसे लगता है कि पेरेंट्स उनका पर्स से पैसा चुरा कर भाग गया है या उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया है, इस तरीके से झल्लाई पड़ी हैं। पेरेंट्स स्कूल में गया हुआ है, उस अपने बच्चे को एजुकेट करने गया है, शिक्षा की भीख नहीं मांग रहा है आपसे, आपके स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, आपका नौकर, आपका दास नहीं है। लेकिन मैडम का घमंड देखिए, इनका खून किस तरीके से खौल रहा है, आप ये देखिए। आखिर एक टीचर को ये हक किसने दिया कि बच्चे के सामने उसके माँ बाप को जलील किया जाए। आपको पता है, एक जो बच्चा होता है उसके बाल मन पर बहुत असर पड़ता है जब आप उसके माँ बाप को उसके सामने जलील करते हैं, क्योंकि एक बच्चा को गढ़ने का काम, उसको बेहतर बनाने का काम पेरेंट्स कर रहे होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को भगवान के रूप में या ये कह दें कि अपने बड़ों के रूप में देखता है और उसको ऐसा लगता है कि माँ बाप की इज्जत तो है ही नहीं, क्योंकि स्कूल के सामने, समाज के सामने एक मैडम मेरे माँ बाप को इस तरीके से जलील करती है। बच्चे अंदर से टूट जाते हैं। ये बात सिस्टम को समझ क्यों नहीं आती है। आज स्कूल स्कूल नहीं रह गए हैं, एक व्यापार का अड्डा बन चुके हैं। ये इस वीडियो में साफ झलक रहा है, साफ पता चल रहा है। आप ये वीडियो देखिए। मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका, पढ़ो नाम यहाँ का। 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up, shut up। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up, shut up, कोर्स खरीदा, shut up। ये वीडियो एक मामूली सी वीडियो नहीं है, ये वीडियो देश के हर उस घर के दिल पर चोट पहुंचाने वाली है जिस घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों का फीस भरने के लिए किस तरीके का मशक्कत करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्कूल वाले क्या करते हैं, ये स्कूल वाले इस तरीके की नौटंकियाँ करते रहते हैं।
इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी घमंड की है, ये कहानी धंधे की है, ये कहानी नौटंकी की है। सिस्टम जिस तरीके से खेलता है और जिस तरीके से अब सफाई और कॉम्प्रोमाइज का एक वीडियो सामने आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरी घटना को आप 3 वीडियो के माध्यम से समझिए, या 3 वीडियो के माध्यम से हम इस घटना का पोस्टमार्टम करेंगे। पहला वीडियो जिसमें पेरेंट्स को जलील किया जा रहा है, प्रिंसिपल मोहतरमा उसकी माँ को अपमानित कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, चुप रहो, सेटअप, चुप रहो, बोलने नहीं दे रही है, कुछ भी बोलने नहीं दे रही है, जैसे लगता है कि सिर्फ यही बोल सकती हैं और कोई नहीं बोल सकता। दूसरा वीडियो जिसमें मैडम और पेरेंट्स दोनों की सफाई आई है, और तीसरा वीडियो जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA साहब का बयान आया है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके की बहतेरी वीडियो आने के बाद भी स्कूल पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा पा रही है। जो स्कूल बच्चों का भविष्य बनाने की बात करते हैं, वो पहले तो धंधा कर ही रहे हैं। मान लीजिए चलिए आपका व्यवसाय है, आप धंधा करिए, लेकिन ये स्कूल बच्चों को क्या एजुकेट कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और अगर वो स्कूल प्राइवेट है तो ये वीडियो आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जो सबके फोन स्क्रीन पर है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक टीचर प्रिंसिपल का पारा किस तरीके से हाई है, किस तरीके से उनका पारा का टेम्परेचर एकदम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है कि वो भरी सभा में पेरेंट्स को डांट रही हैं। मुद्दा चाहे जो भी हो, मैं फिर से कह रही हूँ, मुद्दा चाहे जो भी हो, फीस में देरी का हो, एडमिशन का चक्कर हो, यूनिफॉर्म या किताब का प्रेशर हो, मैं मान लेती हूँ कि वो किताब कहीं बाहर से लाया हो या उसने आपकी फीस समय पर ना जमा की हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात हो, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मैडम आप किस तरीके से बात कर रही हैं। इस तरीके से बात करने का हक आपको किसने दिया, और ये तरीका कौन सा है? यही डिसिप्लिन आप सिखा रही हैं क्या स्कूलों में अपने बच्चों को? आप प्रिंसिपल हैं ना, यही इसी तरीके से बात करना सिखाती हैं। आपकी इस व्यवहार पर बच्चे क्या सीखेंगे कि जो गरीब है उसकी कोई इज्जत नहीं है। मतलब जो गरीब है, जो पैसा नहीं दे सकता या नहीं दे पा रहा है समय पर, ऐसे तो फ्री में आप क्या ही पढ़ाती होंगी। मतलब खून चूसने का काम तो प्राइवेट स्कूलों में होता ही है, लेकिन वो खून आप टाइम पर नहीं चूस पा रही हैं, इसीलिए ना आपको खलबली मच रही होगी, इसीलिए ना इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। और सिर्फ ये बात मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मुझे स्कूल का नाम पता है, मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, यहाँ बात उन तमाम प्राइवेट स्कूलों की है जो अपने आप को बाप समझ लिए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो फीस भी ले रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। कोई पुण्य का काम नहीं है, आपका धंधा है, वो रोजगार है, बस इतना ही। आजकल प्राइवेट स्कूलों का और एजुकेशन सिस्टम का एक पैटर्न बन गया है। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग फीस, स्मार्ट क्लास की फीस, कंप्यूटर फीस, AC चार्ज, न जाने क्या क्या। पता है, ये लोग स्पोर्ट्स का भी चार्ज लेते हैं, ये लोग टूर ले जाते हैं उसका भी चार्ज लेते हैं, ये लोग एग्जाम फीस भी लेते हैं और हर साल एडमिशन फीस लेते हैं। अब जरा आप मुझे बताइए कि मैं किसी एक स्कूल में एक बार एडमिशन ले ली, तो अब जब तक मैं उस स्कूल से डिस्चार्ज नहीं लेती हूँ, उस स्कूल से बाहर नहीं निकलती हूँ, किसी नए स्कूल में एडमिशन नहीं कराती हूँ, तब तक किस बात का एडमिशन? हर बार आपको एडमिशन फीस किस बात का चाहिए? और जब आप पढ़ाई का पैसा ले ही रहे हैं तो फिर एग्जाम फीस किस बात का? मतलब आप सिर्फ पढ़ाने का पैसा हर महीने ले रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि एग्जाम भी होना है। जब एग्जाम होता है तो एग्जाम का फीस अलग से लिया जाता है, कभी कुछ, हर महीने इन लोगों की कुछ ना कुछ नौटंकी होती है। कॉपी ये खुद बेचेंगे, किताब ये खुद बेचेंगे, किताब पर चलने वाला जो जिल्द होता है, कवर जो होता है, वो भी यही बेचते हैं, नेम स्लिप जो होता है वो भी यही बेचेंगे, जूता ये बेचेंगे, मोजा ये बेचेंगे, ड्रेस ये बेचेंगे, बेल्ट ये बेचेंगे। अब अगले दिन ये ना कह दे कि टिफिन भी हमारे यहाँ से ही ले जाना है। कई स्कूलों में तो टिफिन भी बिकने लगा होगा, ऐसा मुझे अब लगता है। इस स्कूल का या हर स्कूल का ये जो नया रूल बना है, जिसमें किताबों से लेकर हर चीज यही बेचते हैं, ये पढ़ाते हैं या दुकान लगाते हैं, सवाल तो यही है। और दुकान भी लगाते हैं तो मार्केट वैल्यू से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज्यादा क्यों होता है? यूनिफॉर्म का कपड़ा तो कपड़ा होता है ना, वो बाहर की दुकान से लिया जाए या आपकी दुकान से लिया जाए या आपकी किसी फिक्स दुकान से लिया जाए, कपड़ा तो कपड़ा ही है ना। उस कपड़े से एजुकेशन का क्या लेना देना? वो कपड़ा पढ़ना सिखाता है क्या?
ये ओपन लूट नहीं है तो क्या है जरा बताइए। और इस तरीके से दबाव बनाकर आप किसी पेरेंट्स को जलील कैसे कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाती कि वो तमाम जो कथाकथित बड़े लोग हैं जो देश के हर मुद्दे पर बोलते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के इस मनमानी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये लोग इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं। जब कोई गरीब मिडिल क्लास बाप इस सिस्टम के आगे हाथ जोड़कर थोड़ी सी मोहल्लत मांग लेता है, ये कहता है कि अभी हम नहीं, हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से उन्हें जलील किया जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है, जिसमें एक माँ बता रही है कि उसका बाप यहाँ पर रहता नहीं है, पिताजी यहाँ रहते नहीं है, मैं सिर्फ 15 दिन का मोहल्लत मांग रही थी। टीचर का काम बच्चों को नैतिकता सिखाना होता है। टीचर खुद अगर घमंड में चूर हो, घमंड में अंधा हो चुका हो, वो बच्चों को क्या ही सिखा पाएगा। मेरा कंसर्न तो ये है, मैं यही बार बार पूछ रही हूँ, जिनके आंखों पर सिर्फ पैसा नाचता हो, जो सिर्फ पैसे की बात करते हो, वो स्टेटस देखकर इज्जत करना जानते हो, वो स्कूल में और क्या ही सिखा पाएंगे। स्कूल जब विद्या का मंदिर था, अब कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुका है। यहाँ प्रिंसिपल एक सीईओ की भूमिका में बैठता है और जो पेरेंट्स होते हैं वो कस्टमर की भूमिका में होते हैं। इनको जलील करना एक नए तरीके का शौक बन चुका है। जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी इनके स्कूलों में पढ़ने जाता है, उसको इस तरीके से अपमानित किया जाता है। मैंने तो कई बार नोटिस भी किया है कि किसी बड़े आदमी का कोई बच्चा अगर उस स्कूल में जा रहा है, वो भले थोड़े अजीब से कपड़े ही पहनकर क्यों ना जाए, उसे उतना नहीं रोस्ट किया जाता है। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा प्रेस किया हुआ कपड़ा भी जाता है ना पहन के, तब भी उसको कहीं ना कहीं टीचरों द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा एक अलग रवैये की तरह जो है, एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है ना। आप इस तरीके से दो बच्चों के बीच में भेद कर कैसे सकते हैं। आप तो टीचर है ना। आप तो अगर ऐसे देखा जाए तो गुरु को भगवान के बराबर दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, और भगवान तो एक बराबर सबको मानता है ना। तो अगर आप टीचर हैं तो आप एक बच्चे में ज़्यादा अटेंशन और दूसरे बच्चे को घीन भावना से कैसे देख पाते हैं। मतलब मैं सच में हैरान रह जाती हूँ जब इस तरीके की बात किसी बच्चे द्वारा ये बताई जाती है कि हमारे टीचर हमें इस तरीके से परेशान करते हैं। मेरा नाम नीलम है, मेरी बेटी का नाम है लिसा वर्मा। मैं अपनी बेटी को न्यू संजीव स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ गई थी, मैं मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज्यादा गाली गलौज भी किया है और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल के फेंकिए। मैंने फिर उस पर भी बोला, मैंने कहा सड़क पे निकाल के कैसे फेंकेंगे, हमने कोर्स खरीदा। तो इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वीडियो वायरल होता है, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, तब प्रशासन की नीयत खुलती है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं भैया कुर्सियां ना खिंच जाए, नौकरी ना चली जाए। तब आनन फानन में डैमेज कंट्रोल का एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद सेकंड नया वीडियो तैयार किया जाता है। अब इस वीडियो में वही मैडम जो कल तक माँ दुर्गा का अवतार हुई थी, काली चंडी भवानी का रूप धारण करके चिल्ला रही थी, अब देखिए कितनी बिल्कुल शांत, एकदम आराम से, तसल्ली से, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दे रही है। मतलब कल तक आप देख रहे थे ना इनको कितना इनको गुस्सा आ रहा था, और आज ये देखिए कितनी विनम्र, कितनी शालीन नजर आ रही है। और उसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज्यादा खराब है, क्या खराब है, लेकिन उसके 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके आधे घंटे पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता, और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता है। और मेरी शिक्षा के ऊपर, मेरी परवरिश के ऊपर, मेरी उम्र के ऊपर, सबके ऊपर खूब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना चाहिए, आसान है। ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया, और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है, और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे, मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया। जो भी इन्होंने इस तरीके से काफी सारे पेरेंट इकट्ठे किए जिनको फीस कम करानी थी और अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करना था। स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से था। 23 तारीख को स्कूल सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बता दिया गया था, पेरेंट्स को बता दिया गया था कि 24 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जब टीकाकरण होता है, आप घर में भी देखते होंगे, बच्चों को जब टीके के लिए जाते हैं, मम्मी पापा साथ में जाते हैं, बच्चों को कंसोल करते हैं। यहाँ पर स्कूल में जब टीकाकरण का प्रोग्राम था, इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना। इनको पता है मुझे बच्चों से कितना स्नेह है, इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना, और ये 7:45 पर स्कूल प्रीमिसेस में आए और लगातार मुझे तंग करते रहे। मैंने उनको बहुत बार समझाया,
आज टीकाकरण का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, आज रहने दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, जो उचित होगा करेंगे। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, मेरा सारा फोकस बच्चों के ऊपर था। मैं उस समय बच्चों के अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, सिर्फ बच्चों के पास जाना चाहती थी। और ये उसमें बैरियर बने हुए थे। तो ये बैरियर मैंने प्यार से 3 घंटे तक समझाने की कोशिश की, ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड ने इनको ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की, आपके जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी, लेकिन आज नहीं, कल। लेकिन उनको तो वो दिन मिला था ना, क्योंकि अभी बच्चे के संग ऊंच नीच होती है, मुझे छोड़ते नहीं। तो जरा दूसरे का पक्ष, कई लोगों ने मुझे कहा, कई पत्रकारों ने कहा कि मैडम आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, इसलिए मैं अपना पक्ष रख रही हूं। और वरना मैं जानती हूं, मेरा भगवान जानता है, ये क्लिपिंग निकाल के किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, संभ्रांत लोगों को, एक महिला के ऊपर अभद्र भाषा के लिए टीका टिप्पणी करना, तो वो भी तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अब मैडम कह रही हैं कि मेरा वो मतलब नहीं है, बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा किया जाता है कि देखिए चंद सेकंड की वीडियो आपके सामने आई, वीडियो से पहले और वीडियो के बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग कुछ चंद सेकंड की वीडियो देखकर रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हें पूरी कहानी नहीं पता होती है। और यही बात मैडम ने भी कही। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात पता है दोस्तों क्या है, इस वीडियो में वो पेरेंट्स भी अपनी सफाई दे रहे हैं जिन्हें सरेआम जलील किया गया था, जिन्हें डांटा गया था। वो भी कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेरेंट्स इस तरीके की बात कैसे कर सकता है? एक माँ बाप जिसे सरेआम जलील किया गया, सोशल मीडिया पर उस जलील होता वीडियो भी सबके सामने है। अब वो पेरेंट्स खुद कह रहा है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? आप सोच पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक पेरेंट्स अपनी मर्जी से ये बोल रहा है या उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? ये पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा जब मुद्दा गर्म होता है तब पावर और पैसे के जोर पर पेरेंट्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे का नाम काट देंगे, तुमको पुलिस केस में फंसा देंगे। अब एक गरीब बाप क्या ही कर पाएगा? उसकी इतनी हैसियत है कि किसी एक बड़े प्राइवेट स्कूल के किसी प्रिंसिपल के साथ लड़ पाए? कैसे तो रोज जोड़ ओढ़ के अपने बच्चे को उसमें पढ़ा पा रहा है। उसके लिए वही गर्व की बात है कि उसका बच्चा उसमें पढ़ने जाता है जिसमें उस इलाके के सबसे अमीर बाप का बच्चा पढ़ने जाता है। इतने में ही वो पिता इतना खुश है। अब बताइए कि किसी ताकतवर से वो लड़ पाएगा? तो गरीब बाप क्या करता है? अपने बच्चे का करियर खराब होते थोड़ी देख पाएगा, वो चुप हो जाता है, वो झुक जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ वाला वीडियो बनाया जाता है। फिर कहते हैं कि देखिए अब तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब लेकिन आप सोचिए कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसमें माँ बाप की आत्मा पर कितना चोट लगता होगा ना। हमने कैसा समाज बना लिया है ना, मतलब अपने मेहनत की कमाई पर हम अपने बच्चों को इज्जत और सम्मान के साथ पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, काहे कि हम गरीब हैं। किस हिसाब से उस गरीब के नाते आपने उसको जो है वो सहूलियत दी? किस तरीके की सहूलियत दी? यही सहूलियत दी कि भरे समाज में आप उसे जलील कर पाए। की बात नहीं, जबकि मैंने कॉपी खरीदी हुई है, फिर भी उसके बाद मैम बोल रही है अब ये अपने बच्चे की फीस कम कराना चाहती है। इसकी आप कोई बात नहीं, सिर्फ कॉपी की बात है और कोई बात नहीं है। मेरे से मैम ने बिल्कुल बात नहीं करी और यूं से साहब ब्लडी खून तक गवार औरत और भूखड़ औरत पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। मैं चाहती तो उन्हें जवाब दे देती, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं थे, वो मुझसे बड़ी थी इसलिए बस चुप रही। जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैं कैसे बाहर निकलती सबके सामने, बस इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। अब तीसरे एंगल की तरफ चलिए। जब सोशल मीडिया पर इतना उछाल हुआ, इतना बवाल हुआ, इतनी चर्चा हुई, तब बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसएम साहब जो है वो सामने आए। एसी वाले कमरे से निकलकर बाहर आकर वो कहते हैं कि वीडियो सामने आई, हमने वीडियो देख लिया है, इस तरीके की बात कहते हुए बीएसएम साहब ने कैमरे के सामने आकर ये एकदम रटी रटाई बयान की तरह, जैसे हर बार कहते हैं उसी तरह कह दिया, ये घटना जो है हमारे सुनने में आई है, हमें पता चला है, हमने इस मामले में जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं, दोषी पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक टीम गठित कर दी गई है। तो हर बार की तरह रटा रटाया बयान देकर बीएसए साहब निकल लिए। लेकिन दोस्तों, जितनी बार जांच कमेटियां बनती हैं उतनी बार क्या सच में सच्ची कार्रवाई हो पाती है? अक्सर 4-5 दिन खूब हो हल्ला मचता है, मीडिया में, जनता में, सब बहुत बात करते हैं, लेकिन बाद में फाइल किसी कोने में दब जाती है। वो पेरेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ पहले से ही हो चुका है, अपनी नियति मानकर स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट
सच में अलर्ट होता है। सवाल तो यही है, स्कूलों की इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है जो पेरेंट्स को इस तरीके से जलील कर रहे हैं। सवाल तो यही है। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा कंसर्न यही है कि आखिर इस तरीके से उन्हें जलील और अपमानित होने क्यों दिया जा रहा है। आखिर स्कूल इस तरीके की मनमानी क्यों कर पा रहा है। स्कूल माफिया इतने ताकतवर क्यों होते जा रहे हैं। इनको पता है कि सिस्टम इनके साथ खड़ा है, इन्हें पता है कि कुछ भी ऐसा होगा तो मैनेज किया जा सकता है और मैनेज हो जाता है। इसीलिए इन लोगों की मनमानी जो है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए इन लोगों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये वक्त चुप रहने का इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जलील किया जा सके। आपने अपनी मेहनत की कमाई देकर उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया है। और अगर मान लेते हैं राइट टू एजुकेशन के तहत या किसी और तरीके से भी अगर आपका बच्चा उस स्कूल में गया है, तो भी ऐसा नहीं है कि आप किसी तरीके के एहसानमंद हैं उनके लिए और आप उनके सामने झुके। अगर आप अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये आपके बच्चों को क्यों ही सम्मान देंगे। इसीलिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें भी बुरा लगता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज होते रहे तो स्कूल वाले आपको कीड़े मकोड़े समझने लगेंगे। इसीलिए कह रही हूँ, आवाज उठाइए। सरकार और बीएसए और उन तमाम अधिकारियों से हम सीधा सवाल करते हैं, इन मैडम पर ग्राउंड लेवल पर क्या ही एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी पब्लिक की जाए। जांच चल रही है तो जांच में क्या सामने आया ये भी बताइए और नौटंकी बिल्कुल बंद करिए, एक्शन लीजिए भैया। एक्शन अगर आप नहीं लेते हैं तो दोबारा कोई और टीचर इसी तरीके से किसी पिता का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, किसी और आम आदमी को जलील किया जाएगा। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है वो आप हमें बताइएगा। और आपको भी क्या लगता है कि स्कूल अब व्यापार का अड्डा बन चुके हैं? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि इस तरीके के वीडियो जब सामने आते हैं तो आपको बुरा लगता है तो किस बात का बुरा लगता है।